नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का दूसरा एपिसोड। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना, होलकर रियासत के महाराजा मल्हार राव होलकर महाराष्ट्र की यात्रा पर होते हैं। तब चौंडी नाम के गांव में मल्हार राव की मुलाकात अहिल्या नाम की एक छोटी लड़की से होती है। अहिल्या की शिव भक्ति और गरीबों की तरफ उसका सेवा भाव देखकर मल्हार राव अहिल्या को अपने घर की बहू बनाने का फैसला करते हैं। अब आगे। महाराजा मल्हार राव होलकर को 8 साल की अहिल्या में अपने घर की बहू नजर आने लगी थी। अपने एक अंगरक्षक भोला की मदद से मल्हार राव को पता चलता है कि अहिल्या एक छोटे से किसान की बेटी है और उस किसान का नाम था मानकोजी शिंदे। अहिल्या के पिता मानकोजी शिंदे चौंडी गांव के पाटिल थे। दोस्तों, उस दौर में महाराष्ट्र में पाटिल उस इंसान को कहा जाता था जो गांव का सबसे सम्माननीय व्यक्ति हो। अहिल्या के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद दूसरे दिन सवेरे सवेरे महाराजा मल्हार राव मानकोजी शिंदे के घर पहुंच गए। होलकर रियासत के महाराजा को अपने घर पर आता देख मानकोजी शिंदे बहुत प्रसन्न हुए। जल्दी जल्दी महाराजा के लिए बैठने की व्यवस्था की और मानकोजी शिंदे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ सुशीला, कहाँ हो? जल्दी से पानी लेकर बाहर आओ, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। थोड़ी ही देर में मानकोजी की पत्नी सुशीला पानी लेकर बाहर आई और पानी का प्याला महाराजा मल्हार राव के हाथ में थमा दिया। महाराजा ने पानी पिया, लेकिन उनकी नजरें अब भी अहिल्या को ढूंढ रही थी। आखिरकार अहिल्या घर से बाहर आई और महाराजा मल्हार राव को अपने आंगन में बैठा देखकर महाराजा को अजीब सी नजरों से घूरते हुए अपने पिता के पास पहुंची और उनके कान में धीरे से कहा, बाबा, ये जो काका है ना, कल रात मुझे मंदिर में मिले थे और रात में मुझसे मेरा नाम भी पूछ रहे थे। मल्हार नाम है इनका, राजा जैसा नाम रखा है इन्होंने। अहिल्या भले ही अपने पिता से धीरे धीरे बात कर रही थी, लेकिन महाराजा को सब कुछ सुनाई दे रहा था। मानकोजी शिंदे ने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, ये होलकर के महाराजा ही हैं। जैसे ही अहिल्या ने यह सुना, वो शर्मा कर भागते हुए घर के भीतर चली गई। कुछ देर इधर उधर की बातें कर लेने के बाद मल्हार राव ने मुद्दे की बात पर आते हुए मानकोजी शिंदे से कहा कि वो अहिल्या का हाथ अपने बेटे खंडेराव के लिए मांगना चाहते हैं। जैसे ही मानकोजी ने सुना कि मल्हार राव अहिल्या को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, मानकोजी कुछ देर तक सोच में पड़ गए। मानकोजी को सोच में पड़ा हुआ देख मल्हार राव ने पूछा, क्या हुआ पाटिल, कहाँ खो गए? अगर आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। मल्हार राव की बात सुनकर मानकोजी ने कहा, ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता महाराज। मेरी अहिल्या आपके घर की बहू बने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मानकोजी शिंदे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर होता भी क्यों ना, एक किसान की बेटी का रिश्ता राजघराने में होने जा रहा था। अंत में दोनों होने वाले समधियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और जल्द मिलने के वादे के साथ मल्हार राव वहां से निकलकर अपनी रियासत यानी होलकर लौट आए। अपनी रियासत लौटने के बाद महाराजा मल्हार राव ने बिना वक्त गंवाए अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने पुत्र खंडेराव और अहिल्या का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 8 साल की एक सामान्य किसान की बेटी अहिल्या होलकर घराने की बहू बनकर अहिल्याबाई होलकर बन गई। दोस्तों, ये उस समय काल में छोटी उम्र में विवाह होना आम बात थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 16 साल की उम्र गुजार लेने के बाद अहिल्याबाई को एक बात समझ में आ गई कि उनके पति खंडेराव एक दिलफेक मन के व्यक्ति हैं। अहिल्याबाई ने इस बात से गुस्सा होने की बजाय समझदारी से काम लिया और अहिल्याबाई अपने पति की सेवा में अपना अच्छा खासा वक्त बिताने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि खंडेराव की सभी बुरी आदतें छूट गई और खंडेराव एक पतिव्रता पुरुष बन गए। जब इस बात का पता मल्हार राव को चला तो वो बेहद प्रसन्न हुए।
कुल मिलाकर मल्हार राव का अपने बेटे खंडेराव और अहिल्या के विवाह का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ था, क्योंकि कल तक जो खंडेराव लोगों के बीच अपने दिल फेंक किस्सों के लिए जाने जाते थे, वही खंडेराव अहिल्याबाई के प्रेम में अब ओत-प्रोत रहने लगे थे। अहिल्याबाई की संगत में खंडेराव बिल्कुल बदल गए थे और साथ ही वो राजकाज के कामों में भी मन लगाकर काम करने लगे थे। इसी बीच अहिल्याबाई और खंडेराव के घर एक पुत्र और एक पुत्री का भी जन्म हुआ। पुत्र का नाम मालेराव जबकि पुत्री का नाम मुक्ताबाई रखा गया। अहिल्याबाई और खंडेराव का जीवन बहुत ही आनंद के साथ बीत रहा था। इसी बीच खंडेराव को कुंभेर के युद्ध में मराठा साम्राज्य की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कुंभेर भेजा गया। कहा जाता है कि मुगल सेना में खंडेराव का एक अजीब सा खौफ था। इसी के चलते मुगलों ने खंडेराव को रास्ते से हटाने के लिए जाट सैनिकों का सहारा लिया और इस तरह 17 मार्च 1754 में होलकर सेना का संचालन कर रहे खंडेराव पर घात लगाकर बैठे जाट सैनिकों ने हमला कर दिया और अचानक हुए इस हमले में खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। खंडेराव के शहीद होने की खबर जब अहिल्याबाई तक पहुंची तो अहिल्याबाई का दिल टूट गया और मात्र 21 साल की उम्र में ही अहिल्याबाई विधवा हो चुकी थी। आखिरकार खंडेराव का पार्थिव शरीर होलकर लाया गया। इतिहासकारों के अनुसार खंडेराव की तब अहिल्याबाई के अलावा 9 पत्नियां थीं और उस दौर में पति के मृत्यु के बाद पत्नी के सती होने की प्रथा आम बात थी। खंडेराव के अंतिम संस्कार के साथ साथ उनकी पत्नियों के सती होने की तैयारियां भी होने लगी थी। दोस्तों, कहानी में आगे अब क्या होगा? क्या अहिल्याबाई भी उनके पति खंडेराव की चिता पर सती हो जाएगी? क्या अहिल्याबाई के साथ खंडेराव की बाकी 9 पत्नियां भी सती हो जाएंगी? खंडेराव की मृत्यु के बाद होलकर रियासत का नया पेशवा कौन होगा? दोस्तों, अहिल्याबाई की इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी के अगले एपिसोड का। अब मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी वाला की कहानियों को अपने चाहने वालों तक भी जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।